Hello, my dear students. This is Rajni Sharma again, and welcome back to your English class. I hope you liked my videos which I have uploaded before. Today, we will discuss a poem from your book which is On His Blindness. This poem is written by John Milton. जॉन मिल्टन के बारे में आपको मैं एक ये बात बताना चाहती हूँ कि जब उसने ये पोइम लिखी थी तो उसकी मेंटल कंडीशन जो थी वो कैसी थी। जब उसने ये पोइम लिखी थी तो उसकी एज थी 44 इयर्स और वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुका था जब उसने ये पोइम लिखी थी। और इस पोइम में उसने यही बताया है कि एक अंधे व्यक्ति की क्या सिचुएशन होती है जब वो भगवान द्वारा दी हुई जो अपनी कला है उसको यूज़ नहीं कर पाता है। जॉन मिल्टन की हमेशा से इच्छा थी कि वो भगवान के लिए एक ऐसी पोइम लिखे जैसी पहले कभी किसी ने न लिखी हो, मतलब दी बेस्ट पोइम वो भगवान के लिए लिखना चाहता था। लेकिन उसको लगता था कि अंधे होने की वजह से उसकी वो जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन उसने फिर भी ये पोइम लिखी, इस पोइम को क्रिएट किया अपनी अंधेपन के बावजूद। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर पोइम। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज बेंट। जब मैं सोचता हूँ या मैं ये विचार करता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी, लाइट मतलब आँखों की रोशनी जो है वो चली गई है, वो खर्च हो गई है, मतलब ख़त्म हो गई है। एर हाफ माई डेज, एर मीन्स बिफोर, हाफ माई डेज भी आधी ज़िंदगी जब मेरी बीत गई है। उसको लगता था कि अभी मेरी आधी ही ज़िंदगी बीती है, अभी मैं बहुत लंबी उम्र जीऊँगा। तो उसने अपनी उस 44 इयर्स की लाइफ को हाफ लाइफ ही बताया है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, जब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि दुनिया और बड़ी हो गई। उसी तरह से उसको लग रहा था, क्योंकि वो अब देख नहीं पाता था तो उसको लगता था कि उसकी जो दुनिया है वो और ज़्यादा काली और ज़्यादा विस्तृत हो गई है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, और जो मेरे अंदर एकमात्र टैलेंट था जो कि कविता लिखने का टैलेंट था, गुण था उसका, वो उसकी मौत तक उसके अंदर ही छिपा रहेगा। मतलब कि एक तरह से उसके जो टैलेंट की उसके अंदर ही डेथ हो गई है। जब तक अब वो नहीं मरता तब तक वो उसके अंदर ही छिपा रहेगा। लॉस्ट विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर। मतलब जो मेरे अंदर का जो गुण है वो मेरे लिए यूज़लेस हो गया, क्योंकि मैं अब कविता लिख नहीं सकता। उसको लगता था कि अंधेपन की वजह से वो कविता लिख नहीं पाएगा, तो उसको लगता है कि अब ये जो मेरा कविता लिखने का जो गुण है वो बिल्कुल मेरे लिए यूज़लेस हो गया है। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, जबकि जो मेरी आत्मा है वो अभी भी मुझे बनाने वाले जो मेरा परमात्मा है उसकी सेवा करने के लिए पूरी तरह से उसकी तरफ झुकी हुई है। यानी कि वो बताना चाहता है कि वो और भी ज़्यादा इच्छा से, जब से वो अंधा हुआ है तो उसकी इच्छा और भी ज़्यादा कर रही है कि वो अपने परमात्मा के लिए एक बहुत ही अच्छी क्रिएशन करे। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस ही रिटर्निंग चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब फटकारना। उसको लगता है कि अब जब मैं भगवान के पास जाऊंगा तो वो मुझे फटकार लगाएगा कि उसने जो मैंने उसके लिए कविता लिखनी थी, जो उसने मुझे टैलेंट दिया है कविता लिखने का, वो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो उसके लिए अभी तक कोई भी ऐसी क्रिएशन नहीं की है जिसको मैं या कोई और दी बेस्ट कह सके। इस पोइम में
पोइट ने एक बाइबल की स्टोरी को कोट किया है, जिसमें उसमें उन्होंने बताया है कि एक बार एक व्यापारी होता है जो कहीं बाहर जाता है, तो अपने 3 नौकरों को अपने पास बुलाकर उन्हें कुछ पैसे देता है। तो जब वो थोड़े दिनों के बाद वापस आता है, तो 2 नौकरों ने तो वो पैसे खर्च कर लिए होते हैं। खर्च करने के बाद उनको कुछ ना कुछ यूज़ कर लिया होता है, कुछ प्रॉफिट कमा लिया होता है। लेकिन जो तीसरा नौकर होता है, उसने उस पैसे को ऐसे ही गाड़ दिया होता है और उसका कोई यूज़ नहीं किया होता। तो जो मालिक है, जो व्यापारी है, वो उसको डांट लगाता है कि मैंने तुझे पैसे दिए थे कुछ काम करने के लिए, यूं ही संभाल के रखने के लिए नहीं। तो उसको डांट लगाता है। तो इसी तरह से पोइट को लगता है, जॉन मिल्टन को लगता है कि भगवान ने जो उसको कला दी है पोइट्री लिखने की, तो वो तो यूज़ कर नहीं पा रहा। इस वजह से जो भगवान है उसको फटकार लगाएगा, उसको डांटेगा कि जो कला मैंने तुझे दी थी तूने उसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क। फॉन्डली आस्क मतलब मूर्खता से मैं अपने आप से पूछता हूँ कि जो भगवान है, जिसने जो कविता लिखने की कला है, वो ज़्यादातर तो आँखों वाले लोगों के लिए ही दी होगी ना। तो क्या भगवान किसी ऐसे काम के लिए जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी आँखों की रोशनी चली गई है तो मैं कविता नहीं लिख सकता, तो क्या किसी ऐसे काम के लिए जो मैं नहीं कर सकता, उसके लिए भी भगवान मुझे डांटेगा? क्योंकि आँखों वाले लोग तो बहुत इजीली कविता लिख सकते हैं, लेकिन जिसके पास आँखें ही नहीं हैं वो कैसे कविता लिखेगा? तो मैं बड़ी मूर्खता से अपने आप को पूछता हूँ कि क्या भगवान मुझे इस बात के लिए फटकार लगाएंगे? बट पेशेंस, लेकिन बहुत ही सहनशीलता के साथ अपनी पेशेंस को यूज़ करते हुए, टू प्रिवेंट, अपने आप को वो रोकता है इन सब विचारों से। दैट मर्मर मतलब वो अपने ही आप से बातें किए जा रहा है, अपने आप से सवाल करता है और अपने आप को ही जवाब दे रहा है। सून रिप्लाइज, जवाब देता है कि गॉड डॉथ नॉट नीड, भगवान जो है उसको इस काम की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो मुझे इस चीज़ के लिए फटकार लगाए। ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, ना तो उसे किसी आदमी के काम की कोई परवाह है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उससे भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी फ़र्क पड़ता है हम लोगों को ही पड़ता है। और हिज ओन गिफ्ट्स, उसको ना ही जो उसने हमें जो गिफ्ट दिए हुए हैं उसकी कोई इतनी परवाह होती है, क्योंकि उसने तो सिर्फ हमें देना ही होता है। अगर वो इतना ख्याल रखने लग जाए कि उसने क्या दिया है, किसको कैसे यूज़ करना है, तो वो तो बस इन्हीं कामों में लगा रह जाएगा। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, कहते वो उस भगवान को सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीके से सर्व करते हैं, जो कि भगवान द्वारा दी हुई हर तरह की मुसीबतों मुश्किलों में से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं। ये नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं कि हम ये नहीं कर सकते इसलिए हमें एफर्ट भी नहीं करने चाहिए। वो कहता है, कवि कहता है कि जो बंदा, जो इंसान अपने पूरे एफर्ट्स लगा के उन सब कंडीशन से निकलने की कोशिश करता है, वही भगवान को सबसे अच्छा सर्व करता है, भगवान की सबसे अच्छी पूजा वही करता है। हिज स्टेट इज़ किंगली, हिज मतलब भगवान, भगवान का जो राज है वो बहुत ही बड़ा है। थाउजेंड्स हैज़ एट हिज बिडिंग स्पीड, हज़ारों लोग, हज़ारों दूत जो हैं वो उसके एक इशारे पर, एक आदेश पर पूरी स्पीड से भागकर काम करने के लिए तैयार हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियंस विदाउट रेस्ट, और ज़मीन और समुंदर पर बिना आराम किए लगातार काम करने के लिए, भगवान के आदेशों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, पोइट कहता है कि वो भी उसकी उसी तरह से सेवा करते हैं, उस भगवान की उसी तरह से सेवा करते हैं
जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो थाउजेंड्स दूत जो हैं, हज़ारों दूत जो उसके काम कर रहे हैं, सिर्फ वही उसको खुश कर सकते हैं, बल्कि जो लोग खड़े रहकर अपनी बारी का इंतज़ार करते रहते हैं, वो लोग भी उस परमात्मा की उसी तरह से सेवा में लगे हुए हैं जिस तरह की काम करने वाले लोग लगे हुए हैं। तो ये थी इस पोइम की पूरी समरी हिंदी में। तो आई होप कि आप सबको ये पसंद आई होगी। तो जल्दी मिलते हैं अनदर पोइम के साथ। ओके, गुड बाय।